ज्योतिरादित्य जैसे लोग, स्वार्थी लोग, ट्रस्ट बने लोग कल्याण के लिए, ट्रस्टों की जमीन को व्यापार का साधन बना लिया गया। शिवपुरी जैसे जिलों में हजारों एकड़ जमीन जहां गरीब बसते थे, 700 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री वाल बना ली गई। क्यों सिंधिया पर फोकस हो रही है प्रदेश की सियासत? क्यों भाजपा कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर हो रही है? छोटे मोटे नेता तो सिंधिया पर बोलते रहते हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज लगातार निशाना साध रहे हैं सिंधिया पर। अटेर विधानसभा चुनाव के दौरान भी निशाना साधा था सीएम ने सिंधिया परिवार पर, मगर परिवार के चक्कर में ऐसे उलझे कि फिर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही थोड़ा सुधार किया बयान में, अब परिवार नहीं सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार किया। कार्य समिति की बैठक में सीधे तौर पर बोला कि सिंधिया ने शिवपुरी में 700 एकड़ ट्रस्ट की जमीन पर बाउंड्री वाल बनवा दी। जमीन हड़प ली तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर लिखा कि स्वर्गीय माधव राव सिंधिया के बेटे ऐसा करेंगे, आश्चर्य होता है, और कार्रवाई की भी मांग की। आखिर क्यों आगे किया जा रहा है सिंधिया को? कांग्रेस में और भी नेता हैं, मगर सिंधिया पर ही भाजपा हमलावर क्यों है? क्या ये डर सता रहा है भाजपा को विधानसभा चुनाव का? अब जरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सुनिए, कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को महास्वार्थी बता दिया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये गरीबों की अमानत में खयानत करने वाले लोग हैं, जो गरीबों की सेवा के लिए ट्रस्ट बने थे। उनके ज़मीनों में अफरा तफरी की है, संपत्ति में अफरा तफरी की है, उनमें की कुछ ज़मीनें बेची हैं और अवैध कब्जे किए हैं। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, वो नेता नहीं हो। निश्चित रूप से ये इतना बड़ा तो महास्वार्थी है। निशाने पर सिंधिया थे तो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने नसीहत दी सिंधिया को कि मामले में मानहानि का केस करे, और भाजपा पर पलटवार किया कि चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सो मुख्यमंत्री का दिमाग फिर रहा है। यदि मुख्यमंत्री महोदय कोई जानकारी है तो कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह के टिप्पणी करने से किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। सिंधिया जी को अपने आप मानहानि का केस शिवराज सिंह जी के ऊपर करना चाहिए। कम से कम इस तरह के नरगल बातें तो बंद करें। और मुझे लगता है अटेर चुनाव के हार के बाद कुछ ज्यादा विचलित हो गए हैं शिवराज सिंह। वाकई सवाल कई है, अगर सिंधिया ने जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवाई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों सिंधिया पर हमलावर हो रही है भाजपा? ये भाजपा का डर है या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर कोई रणनीति? खैर जो भी हो, लेकिन सूबे में शिवराज और सिंधिया छाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिव और सिंधिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों सिंधिया पर इतना हमलावर हो रही है भाजपा? क्या भाजपा को सिंधिया का डर सता रहा है या फिर सिंधिया को निशाने पर लेना भाजपा की कोई रणनीति है? क्या 2018 चुनाव में कांग्रेस कमबैक करेगी? सत्ता लालसा चौगुनी मादकता अधिकाय, एक पाए बोराए नर, एक पाए पाने को बोराए। कहीं ना कहीं सत्ता का स्वाद कुछ ऐसा है कि निश्चित रूप से उसके लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों उस पर काबिज होना चाहते हैं। जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता हथियाना चाहता है, जो सत्ता में है वो सत्ता में रहना चाहता है। लेकिन सत्ता का पत्ता मध्य प्रदेश में कुछ यूं पलटा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो एक नेता के नाम पर कहीं ना कहीं सहमत नहीं हो रही थी, वो सिंधिया जी के नाम पर अब एकजुट दिखाई देती है। पूरे मामले में अटेर चुनावों के बाद सिंधिया जी का जो चेहरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में केंद्रित किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमले, जो बयानबाजियां ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार प्रसार भी मिल रहा है और दिखाई दे रहा है कि भले ही कांग्रेस ना हो,
लेकिन ये लड़ाई शिवराज बनाम सिंधिया हो गई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सरकार ने, शिवराज जी ने जो स्टेटमेंट दिए उनके क्या मायने हों। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हिदायतुल्लाह शेख साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, दुर्गेश शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, और पवन वर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का स्वागत है IND 24 में। हिदायत जी, आप तो सरकार है, आपके पास अधिकार है और आपका कर्तव्य है कि अगर कहीं कुछ गलत हो तो कार्रवाई करो। व्यापम में गलत हुआ था, आपने कार्रवाई की। अगर ट्रस्ट के नाम पर कोई भ्रष्ट तंत्र कार्य कर रहा है तो उसको मंच से बोलना कहाँ तक जायज है? आप तो कर सकते हैं कार्रवाई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई बात बोली है तो आप थोड़ा सा रास्ता भी देखिए। आज बोला है तो कल कुछ ना कुछ होगा, और मुख्यमंत्री जी के पास कुछ जानकारी है, और वो जानकारी कोई ऐसी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री जी के पास हो। इस विषय को पहले भी कई लोग उठा चुके हैं, हमारे भी पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता कई बार उठा चुके हैं, ग्वालियर चंबल अंचल के बहुत लोग इस मामले को उठा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने बोला है, और वो भी बोलने का इसलिए क्योंकि जिस ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया सारी सब चीज़ों को लेकर एक प्रोपोगंडा और सारी सब चीज़ें कर रहे हैं, और आप इसको ये मत मान लीजिए कि सिंधिया जी को कोई हम बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं या सिंधिया जी कोई कांग्रेस का नेतृत्व है। ये कांग्रेस का विषय है कि कांग्रेस अपना नेतृत्व तय करे। आप चला रहे हैं कि शिवराज बनाम सिंधिया जी होंगे, शिवराज सिंह जी बनाम पूरी कांग्रेस होगी, क्योंकि सिंधिया जी आज भी नहीं है, मतलब आज भी सिंधिया जी एक सर्वमान्य नेता मध्य प्रदेश के नहीं है। अभी प्रश्न ये है कि आपके लोगों ने उठाया समय समय पर, तो उसको दबाया किसने? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, कुल मिलाकर सिंधिया परिवार लंबे समय से उस क्षेत्र के अंदर है। उन्होंने क्या काला पीला सब कुछ करा है, सब कुछ सामने है। अब सारी चीजें उनके ऊपर होने वाली है। आज मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो उस बात को आप मानिए कि कल कुछ न कुछ होने वाला है, और आप थोड़ा सा रास्ता देखिए ना नवीन जी, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी सामने। अभी चीजें, कुछ चीजें हैं गर्भ में। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दुर्गेश जी, सिंधिया जी बनाम शिवराज जी नहीं हो सकते, ऐसा कहा है हिदायत जी ने। पूरी कांग्रेस बनाम शिवराज जी हो जाए तब भी शिवराज जी के सामने फीका है सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवराज सिंह जी के बारे में जो भी सोचते हो समझते हो, उससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, ये उनका अपना सोच है। जी। पर वस्तु स्थिति ये है कि जिस तरह अटेर चुनाव के दौरान माननीय सिंधिया जी के पूरे परिवार पर जो आक्षेप या जो उनके बारे में गलत शब्दों का उपयोग करके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने घर में गिर गए, क्योंकि आज यदि भारतीय जनता पार्टी किसी स्वरूप में मध्य प्रदेश में है या भारतीय जनता पार्टी का कोई जनक है तो वो राजमाता सिंधिया जी। उन्होंने इस पूरी पार्टी को आज इस स्थिति में लाके पलवित करके कर दिया। राजमाता जी के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया, एक फिल्म भी लॉन्च की है। बिल्कुल नवीन जी, वो तो अभी क्या है, जब गलती एक बार हो गई तो उसकी सफाई के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब उस गलती को और कैसे ढाका जाए, तो आज सिंधिया जी पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर गलत सलत लांछन लगाना शुरू कर दिया। आप लगातार 13 वर्ष से मध्य प्रदेश में सरकार में हैं, 11 वर्ष से शिवराज सिंह चौहान जी खुद हैं, हिदायतुल्लाह जी बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के कई राजनीतिक पटलों पर काम कर रहे हैं। शायद उनको मालूम होना चाहिए कि यदि कोई भी कार्रवाई, कोई भी आदमी गलत कर रहा है तो जब शासन में बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और आज तक हो जानी चाहिए थी। ये पूरा डर या दहशत ये इस बात से है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश का ये पूछने वाला है कि भैया ये बता दो कि यदि आपने व्यापम में कोई कार्रवाई करी थी तो वो क्या कार्रवाई करी थी। कि सबको मालूम है कि आज जो धीरे धीरे व्यापम की परतें खुल रही हैं उसमें कौन कौन उलझता जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की जनता ये पूछने वाली है कि माँ नर्मदा का जो दोहन आपने किया है, जो पूरी नर्मदा माई को बर्बाद कर दिया, उसके अस्तित्व का खतरा पैदा कर दिया, जो चंबल नदी का पूरा अस्तित्व खतरे में ला दिया, तो ऐसी जो आपने पूरी देश प्रदेश की वेदनाएं हैं, जो प्रदेश की आम जनमानस की सोच है कि आप कहाँ ले जा रहे हो प्रदेश को, कितना लूटोगे, तो अपनी लूट को, अपनी चोरी, अपनी डकैती
सबको ढांकने के लिए किसी दूसरे के ऊपर आवंडर खड़ा कर दो, ये सोच के तहत शिवराज सिंह चौहान जी और उनके माननीय अध्यक्ष महोदय मैदान में आए हैं। पर जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं कि हम आपको इस चीज का जवाब उसी फील्ड में कहां और कब देंगे वो हम दे देंगे। जी पवन जी महास्वार्थी हैं, स्वार्थी भी नहीं है। स्वार्थी तो ठीक है, सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। थोड़ा सा स्वार्थी होना तो ठीक है, लेकिन आपका स्वार्थ जो है वो बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। जैसे ही वो अपनी मर्यादाएं लांघता है, अति कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं। तो महास्वार्थी है, तो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो निश्चित रूप से सीमाएं और मर्यादाएं तो लांघ चुका है ये शब्द। तो सरकार ऐसा कह रही है, सरकार ये तोहमत लगा रही है। तो अब जैसा हिदायतुल्लाह जी ने कहा है कि ये तो अभी सिर्फ हिदायत दी है, अभी रास्ते खुलेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। और जैसा कि दुर्गेश जी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की छवि खंडित करने का प्रयास है। हालांकि इस छवि पर अभी कांग्रेस एकमत नहीं है कि इन्हीं को लेकर वो चुनाव में आएगी मैदान में, या चुनाव बयान की। चुनाव एक अलग मुद्दा है, हमारा नेता का एक मान सम्मान अपनी जगह है। जी जी। और ये हमारे नेता की छवि धूमिल क्या करेंगे, ये अपने को कर्मों को छुपाने के लिए। जी जी, अभी आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लो। एक मिनट नवीन जी, मेरे को इतनी देर से पर दुर्गेश जी ने बीच में रोक के बोला चुनाव अलग मुद्दा है। मतलब दुर्गेश जी भी ये मानते हैं कि सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, इनकी बात से स्पष्ट लग रहा है। वो अब उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जरा पवन जी ने दोनों लोगों की बातें सुनी, पवन जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पवन जी। देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं इन दोनों की जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं कि सिंधिया जी के खिलाफ एक जांच ईओडब्ल्यू ग्वालियर में चल रही है। भोपाल ईओडब्ल्यू हेडक्वार्टर में एक शिकायत हुई थी करीब 1.5-2 साल पहले, उसकी जांच ईओडब्ल्यू ग्वालियर में चल रही है। जी। तो मुख्यमंत्री ने जो बात कही वहाँ कि शिवपुरी में उनके ट्रस्ट ने बाउंड्री बना ली है, वो कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई बात है। जी। मतलब इसका मतलब एक तो ये साफ है कि ईओडब्ल्यू अब कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। जी। दूसरी बात, उसकी जांच में उसने पाया होगा, तो शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने इतने कार्य समिति में इस तरह की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि पार्टी का अपने अंदर का मामला होता है, उसमें सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेना और इस तरह से महास्वार्थी और स्वार्थी जैसे शब्दों का मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का इस्तेमाल करना इस बात की ओर इशारा करता है कि इसमें अब बड़ी कोई कार्रवाई होने वाली है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या कमलनाथ आने वाले हैं। जी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे स्वाभाविक है इसलिए हमले तेज हुए, क्योंकि बीजेपी जो भी काम करती है एक रणनीति के तहत करती है। उसने अभी से चुनाव मोड में वो आ गई है। कांग्रेस बहरहाल अभी तक इस और उसका ध्यान ही नहीं है, चुनाव की बात भले ही कर रहे हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने भी एक सलाह दी है उनको कि आप तो मानहानि का दावा करो अगर आपको लगता है कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, लेकिन उनके सम्मान से कांग्रेस का सम्मान को नहीं जोड़ा है कहीं ना कहीं। हाँ, जबकि कांग्रेस, क्योंकि यहाँ सभी जानते हैं कांग्रेस कई खेमों में बटी है, सिंधिया खेमा अलग है, ग्वालियर चंबल की 34 सीटों का वो पूरा हिसाब किताब है, जिसपे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोई भी चुनाव होता है मध्य प्रदेश में तो खुद का चेहरा आगे कर देते हैं, चाहे नगरीय निकाय हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। मतलब हमने देखा है, बाई इलेक्शन भी शहडोल का देखा, उसमें खुद को आगे उन्होंने किया, झाबुआ में भी हुआ उसमें भी उन्होंने खुद को आगे किया, और बाई इलेक्शन जितने भी विधानसभा के हुए उसमें उन्होंने खुद को आगे किया, और नगरीय निकाय के तो सभी ने देखे। तो खुद का चेहरा आगे करते हैं, और इसलिए वही मुख्यमंत्री जो आमतौर पर शांत रहते थे और इस तरह के कभी आरोप नहीं लगाते थे किसी नेता पे, उन्होंने सीधे सिंधिया पे आरोप लगाए। और उनका ये आरोप यहाँ तक है, मुझे जो समझ में आता है, ईओडब्ल्यू में जो जांच चल रही है वो एक उसकी जांच लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, और इसीलिए उसमें ये तथ्य कुछ आए होंगे, उस तथ्य के हिसाब से मुख्यमंत्री ने बोला होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का बोलना इतनी बड़ी पार्टी फोरम पे जाकर, पार्टी का जो बड़ा कार्यक्रम होता है कार्य समिति की, उसमें जाके बोलना, मतलब इसके कई मायने हो सकते हैं कि सिंधिया जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, इसका अंदेशा लगता है इससे। जी दुर्गेश जी। जी जी, कि पवन जी की किस बात पे जवाब दूं? पवन जी का कहना है कि ईओडब्ल्यू में कोई कार्रवाई चल रही है, ठीक है। आपको ये बात मालूम है? नहीं, बिल्कुल मालूम है। आज से कई साल पहले समाचार पत्रों में ये सब छपा था, और यदि कोई जांच या कोई कार्रवाई चल रही है तो निश्चित उस कार्रवाई का हल आएगा। और शिवराज सिंह चौहान जी यदि सोचते हैं कि वो इस तरह की अनगढ़ बातें करके और प्रदेश के अंदर
वातावरण किसी तरह शिवराज सिंह चौहान जी ये सिद्ध कर देंगे कि सिंधिया जी भ्रष्ट हैं या पूरा वो कांग्रेस जो है इन सब चीज़ों में लिप्त है, तो ये उनकी गलत सोच है। वे जो सोच उनकी टूटने वाली है। आज मध्य प्रदेश के अंदर 161 माह की सरकार है और इसमें 170 से ज़्यादा बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और ये सारे सरकार में बैठे हुए मंत्री संतरी उन लोगों के द्वारा किए गए। कौन से 170? पूरी लिस्ट है। चाहे आप आपको 170 नाम सुनाने में 70 नहीं, मैं तो हिदायतुल्लाह जी आप तो टॉप 10 सुना दीजिए। आप जी मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, अपने इंदौर में से घोटाले में हुआ क्या रिजल्ट? डंपर में क्या हुआ है नवीन जी बताएं। जानकारी दो। डंपर में कुछ भी नहीं निकला है, जो आप लोगों ने आरोप लगाया अभी भी कोर्ट में चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, हो गया, कोर्ट में चल रहा है। आपके कहने से नहीं होता। व्यापम पे बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया, कोर्ट में चल रहा है अभी व्यापम पे परसों आप पूरा समाचार व्यापम को घोटाला मान लेता। हाँ, बाकी अभी 8 और हैं। 8 और हैं। आपका स्वास्थ्य विभाग में घोटाला। कौन सा जी? कौन सा नाम? थोड़ा उसके नाम तो नामकरण कर दो। पूरी विस्तृत आप लिस्ट कहें तो मेरे को तो ये आप इन सारे 10 नहीं 3 नहीं गिना पा रहे हो। देखिए एक कहावत थी कि बुरी नजर वाले, बुरी नजर, आप 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कांग्रेस को घोटाले सुनाने का बोले तो मैं सुना सकता हूँ अभी। बुरी नजर वाले तेरा, आपको तो रटे हुए हैं घोटाले सुना के आप सरकार में जो चीज रटना रटते रहे। मेरी बात सुनिए, प्रदेश की स्थिति ये है। एक कहावत थी दुर्गेश जी, एक कहावत थी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन जिसने नजरें बंद कर ली उसका तो मुंह भी काला और दिल भी काला। आपकी जवाबदेही है। 161 महीने की सरकार में अगर 170 घोटाले होते तो पवन जी, और उनके नाम भी पता नहीं आप यदि 1 मिनट के लिए मेरा मोबाइल बाहर रखा हुआ है, उठा के मंगवा एक भी मिनट के लिए नहीं। अभी ये चर्चा थोड़ा दूसरी तरफ चली जाएगी। 3 नाम नहीं लिए जा रहे, मेरे पास खत्म हो गई है। आपको 170 गिनाऊंगा बैठ के। 170 गिनाऊंगा। आप जो देखता है आपको जनता हंसती है। 170 गिनाऊंगा हिदायतुल्लाह जी। अभी मैं आपको 10-50 गिना देता हूँ। अच्छा, 170 में आपने संज्ञान कितने में लिया? मेरे कितनों में आपने शिकायतें करी अगर आपको घोटाले पता थे? ये अन्याय नहीं है प्रदेश की जनता के साथ कि आपको पता है चोर मतलब अपराध करने वाला और अपराध देखकर मौन रहने वाला, ये दोनों ही अपराधी हैं, इसलिए आपको भी बराबर सजा दे रही है। बिल्कुल अपराधी हैं। यदि दोनों मौन रह रहे होते, हमने विधानसभा से लेके सत्र में और सड़क पे हर जगह बात को उठाया। उसको मैंने ही नहीं, मीडिया ने भी पूरी तरह से उन चीजों को मार्केट में लेके आए। चाहे आप कुपोषण वाला मामला हो, आप सुन लें, चाहे कुपोषण वाला मामला हो, छोड़ के भाग जाता है, चाहे यदि आप स्वास्थ्य बातें कर रहे हैं। अभी दुर्गेश जी आपके ऊपर लोग हंस रहे होंगे जो सुन रहे हैं। आपने जो बातें बोली ना, ये बंद करिए बातें बोलना। 170 घोटाले 3 बोल नहीं पा रहे हैं आप जो है 3 नहीं बोल पा रहे हैं महाराज। अरे बोलिए, आप तो एक काम करिए, मैं शाम को आप आपको घोटाले का नाम बोलिए और मुझे 5 मिनट दीजिए कांग्रेस के घोटाले बोलने के लिए। अरे 5 घोटाला कंपटीशन कुछ भी तोता रटता रहे, मेरे को उसमें ऐतराज नहीं है। मैं आपको जितने कह रहा हूँ 170 में आप रट लो, होगे तो रटोगे ना, रटने की जरूरत नहीं है। करा होगा तो रटेंगे ना। देख रही है 170 योजना, लेकिन आप इस प्रदेश के साथ इस प्रदेश के साथ 170 बार अन्याय हुआ और आप चुप रहे। आपको उनके अन्याय के नाम याद नहीं है? आपको नवीन जी, हमने हर स्थिति में कैमरे में आपका झूठ पकड़ा रहे हैं। नवीन जी, हमने हर स्थिति में विरोध किया। आप बार बार मुझे झुटलाने पे सिद्ध कर रहे हैं कि आप बता दीजिए, आप बताइए, अरे आप बताइए। आप आरोप लगाएंगे मेरी पार्टी पे और मैं जवाब भी नहीं मांगूंगा आपसे। आप मेरी पार्टी पे आरोप लगाएंगे, आप जवाब दीजिए। हिदायतुल्लाह जी, मैं पूरे सबूत के संग में दे सकता हूँ। मेरा मोबाइल आपके बाहर रखा हुआ है डैशबोर्ड पे। आप मेरा मोबाइल मंगाइए, मैं आपको पूरी लाइन मोबाइल यहाँ मत दिखाइए। आपके पास सबूत है, आप संवैधानिक संस्थाओं के पास जाइए, हम आपका मोबाइल और आपको दोनों को दिखाएंगे। संवैधानिक नाम वाली बात आपने बोला, मैं आपको 170 घोटाले आप मुझे लिख के भेजिएगा। अरे आप सुन रहे हैं कैलाश विजय जी का इंदौर में पूरा घोटाला, उसके बाद में करी हुई है लोकायुक्त तक में जांच चल रही। अरे लोकायुक्त तक में जांच चल रही, विधानसभा के अंदर पटल पे रुकने को तैयार नहीं, विधानसभा पटल पे भग जाते हैं।
अब आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ जाके शांति से पानी पी के बात करिए, कोई समस्या नहीं। मेरा कहना ये है, पानी पिलाओ या चाय पिलाओ, वो मेरी बात सुनिए, मेरी बात ये सुनिए कि आपको इस प्रदेश के साथ 170 बार अन्याय अगर हुआ है तो अगर आप उनकी संवैधानिक संस्थाओं तक शिकायत नहीं करेंगे, जन आंदोलन नहीं करेंगे, आपके राहुल गांधी जी वो अभी जो किसान कर रहे हैं आंदोलन, वहां जाके उनको सांत्वना देके आते हैं, मैं उनसे 100% सहमत हूं, लेकिन यहां तो 170 बार जी कहां है? अच्छा, आप लोग नाम पता नहीं है तो करेंगे कहां से? नाम ही नहीं पता। मोबाइल में पता है, लेकिन मोबाइल हमें नहीं बात दिखाइए, मोबाइल दिखाइए आप ईओडब्ल्यू को, मोबाइल दिखाइए आप पुलिस को, मोबाइल दिखाइए आप कोर्ट को। दुर्गेश जी, ये खुला चैलेंज कर किसी दिन कैमरा लगा के करिए, 170 घंटे की बहस करिए मेरे ऊपर। जी सुनेंगे जी जी, आपके 10 साल के घोटाले आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा, हम ये कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझसे, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया है। आप पे नहीं लगाया, आपने जो मेरी पार्टी पे बोला है, मैंने हर स्तर पे बात को रखी है। और आप सुन ले पहले मेरी बात को, बात तो सुन आप लीजिए। भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस आपकी ढंग से निष्पक्षता भी दुर्गेश आपको जी, ध्यान आप रखना लेकिन चाहिए। आप समझ रहे हैं, आपको मुझे आप समझिए, किस किस्म के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप मेरी इतना बात- गुस्सा अरे क्यों? एक तो जरा मैं अपने बारे में गलतफहमी खत्म कर दूं कि भाई साहब, संविधान में 19 अनुच्छेद अभिव्यक्ति का अधिकार 19(1) के तहत सबको ये संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। मीडिया को कोई संवैधानिक ऐसा कौन से कानून में चौथा स्तंभ आपने मान लिया सो हम है, सो आप अपनी बात यहां कह रहे हो, लेकिन ये बात क्या प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए है? और अगर प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए तो उन संस्थाओं तक जाइए, कितने आपने मंत्रियों को जेल करा पाई, कितने आपने विधायकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा पाए, कितने अधिकारियों को आप जेल भेज पाए? 10 बता दीजिए। आप कह रहे हो आप गंभीर हो, कैसे गंभीर हो आप? नवीन जी, जेल कराने की बात नहीं कराइए ना, हमने करवाई है राजा को, हमने करवाई कलमाड़ी को, हमने करवाई जेल, हमने आरोप लगाए और आपके केंद्रीय मंत्री को जेल करवाई हमने। जब मध्य प्रदेश के अंदर लोकायुक्त पर ही सवाल उठ जाए, लोकायुक्त की तरफ से कार्रवाई नहीं हो, मध्य प्रदेश की सरकार किसी तरह का कोई पेपरों से पूरा हेरफेर करने में लगी हो, जब यदि व्यापम वाले बात पे आए तो व्यापम वाले मामले के अंदर पूरी तरह से सरकार कहीं ना कहीं लिप्त हो। 170 भैया, यदि आप 170 आप तो नाम बोलो मुझे, जो इस किस्म की गलत बयानबाजी करना बंद करिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे बात कर रहे हैं? आपसे 170 घोटाले, आप 170 घोटाले आप बोलिए ना, घोटाले हैं जो सार्वजनिक हुए हैं, जो आप मोबाइल घोटाले आप लोगों ने कर दिए। आप बताइए मुझे कौन से पग पग पे पूरी कौन सा तरीका है आपका बात करने का? जब पग या उंगली दिखा के बात करना बंद करिए गुंडा स्टाइल में। आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, कैमरे पे दिख रहा है, आप मत बौखलाइए इस ढंग से। आप मेट्रो को 3 रुपए में बिजली बेच रहे हो और हमको 7.5 भैया कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? सही आ जाओ, मत करो। आप अच्छे हो कांग्रेस के, मुझे नहीं पता था आप भी इस किस्म के हो। आप किस तरह की दुर्गेश जी, समय सीमा के चलते मैं जरा अंतिम प्रतिक्रिया लेके ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप 170, अगर 170 में 7 भी बाहर आ जाएंगे, एक व्यापम आया है तरीके से बाहर, तो इनके मंत्री को भी जेल हुई, हालांकि उसमें आपके लोग भी शामिल थे। खैर, मैं ये कहूंगा कि 170 अगर बाहर आ जाएंगे तो जनता का भला होगा, बस इसलिए मैं परेशान हूं। बाकी आप भी बता दें, तो निष्पक्षता के संग व्यापम पे कार्रवाई यदि पूरी होती भैया सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, दुर्गेश जी, इस मैं करबद्ध निवेदन करता हूं आपसे, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पे या तो भरोसा करिए या फिर आप पार्टी बना लीजिए, एक नक्सलाइट मूवमेंट शुरू कर दीजिए कि भाई कानून चलाइए जंगल का। और एक छोटी मैं इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को आप सम्मान दीजिए, लोकायुक्त को सम्मान दीजिए। एक छोटी सी बात, एक मिनट उसका रिजल्ट कब आएगा? ये जो घोटाले बोल रहे हैं भैया, कब आएगा? जब आप प्रोग्राम करोगे, प्रोग्राम करोगे। भैया हाथ जोड़ता हूँ, एक सेकंड हाथ जोड़ता हूँ। 170 जो इन्होंने बोला कि 170 गलत घोटाले हुए, पिछले 2.5-3 साल से केंद्र में हमारी सरकार है और मध्य प्रदेश में 13 साल से, तो अभी 2.5-3 साल में 170 तो आप मान नहीं रहोगे। व्यापम भी तो इन पहले उठाया और उसका क्या हंत हुआ। तो आप जब केंद्र के अंदर सरकार में थे तो कर क्या रहे थे?
उस 170 की लिस्ट ही जारी कर देते आप। आपके पास तो चल, केंद्र आप था, करें। सीबीआई थी, मैं- 170 जांचें दे देते सीबीआई को। अब आप दोनों झूठ लोग बोलना मान बंद करिए, लिया। क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं दुर्गेश जी, झूठ। सीबीआई का लोगों की बात केस पर स्टेट अंतिम गवर्नमेंट प्रतिक्रिया के एक्सेप्ट साथ मैं करती ये है कि चर्चा सीबीआई समाप्त जांच करूंगा। कराई जाएगी तो जांच होती है। भैया, यदि दुर्गेश स्टेट जी, गवर्नमेंट आपको यदि जनता सीबीआई देख को रही नहीं है, चुप भेजेगी, रही है, जनता सेंट्रल देख रही है, गवर्नमेंट दुर्गेश कुछ जी, नहीं कर करोगे। सकती। दुर्गेश और जी, उसके इतना बाद झूठ आप बोलोगे, बात कर दुर्गेश रहे जी, हैं कितना दुर्गेश झूठ। जी, आप अरे ये आपका बात- हाथ जोड़ के दुर्गेश निवेदन है, जी, साहब झूठ बोलना अरे बंद दुर्गेश करिए। दुर्गेश हाथ जी, जोड़ के आपको आप निवेदन तगड़े है हैं, कि अभी मध्य बीजेपी प्रदेश सरकार की के बारे जनता में को दुर्गेश बख्श जी, दो, अंतिम बख्श दो। प्रतिक्रिया, दुर्गेश जी अंतिम प्रतिक्रिया पवन जी की मैं ले लूं। आप इंकलाब जिंदाबाद बोलते तो 170 हो या 160 सब खड़े हो जाते, उसमें थोड़ी कमी है, आप मानो या ना मानो, वो वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए और शायद इसीलिए जनता तक नहीं पहुंच पाते। पवन जी, चर्चा शुरू हुई, पहुंच गई कहीं, आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से भारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज जी के निशाने पर या भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अब सिंधिया है। आपकी इस चर्चा के बाद और इस मूल मुद्दे पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, शिवराज सिंह चौहान के टारगेट पे ना सिर्फ सिंधिया हैं बल्कि कमलनाथ भी रहे हैं, क्योंकि अभी कमलनाथ की एक बड़ी बात हुई कि वो बीजेपी में आने वाले हैं और कल ही एआईसीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो साफ किया कि वो नहीं, बीजेपी में नहीं जा रहे। तो जिसको जिस तरीके से बीजेपी घेर सकती है कांग्रेस के बड़े लीडर को, उस तरीके से वो घेर रही है। मतलब साफ है कि बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है और कांग्रेस अभी तक अपने जो नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगे उसको ही लेके पूरी तरह से एकजुट नहीं दिखाई दी है। तो ये इससे साफ माना जाए कि बीजेपी बहुत गंभीरता से 2018 की अभी से तैयारी उसने शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी ये गंभीरता साफ समझ में नहीं आ रही है। तो मेरा यही कहना है कि इस पूरे इशू को जो कार्य समिति में शिवराज जी ने और नंद कुमार सिंह चौहान ने जो सिंधिया पर आरोप लगाए हैं, वो इसका शुरुआत है और अभी कांग्रेस के और भी लोगों पे इस तरह की आरोप लग सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान का तो खैर इस तरह का नेचर ही नहीं था जिस तरह का उन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को, और अटेर चुनाव में भी उन्होंने इसी रूप में सिंधिया पर आरोप लगाए थे, लेकिन वो आरोप थोड़ी सी गलत दिशा में उनके हो गए थे और बाद में उनको सफाई देना पड़ी। तो उन्होंने यहाँ उस बात को भी क्लियर करने की कोशिश की। जी जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर मध्य प्रदेश की राजनीति में अब गर्मा गया है, और अगर मैं यूं कहूं कि कौन कहता है कि एक भ्रष्ट तंत्र को नहीं सुधारा जा सकता, एक आवाज तो तबीयत से निकालो यारो। ये निश्चित रूप से आवाज में कहीं कोई कमी है, आगाज में कहीं कोई कमी है, और इसीलिए उसका अंजाम जो है वो अपेक्षित नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन वही बात है, मुद्दा ही नहीं है। उठाए कौन, चलाए कौन, संरक्षण कौन करे, जनता तक ले जाए कौन, ये बड़े सवाल हैं, कांग्रेस को खोजने होंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में है और भारतीय जनता पार्टी चुन चुन कर निशाना लगा रही है। और इस समय तो अगर ये कहें कि मत चूको चौहान, ये कोई उनसे कह रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।